बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी भूमि ने न जाने कितने आंदोलनों, रैलियों को जन्म दिया है। यही वजह है कि यहाँ की भूमि को आंदोलन की जननी कहा जाता है। महात्मा गांधी का चंपारण से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन, दोनों का जन्म इसी धरती से हुआ। इन आंदोलनों ने उस समय सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। इसके बाद जैसे आंदोलनों का एक दौर ही शुरू हो गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीब रैली की आज भी चर्चा होती है। दरअसल पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हो रही है। इसमें गैर बीजेपी दलों के नेताओं का जुटान हुआ है और मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एक नई सियासी रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें कि इस स्पेशल स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि जिस धरती से कभी इंदिरा गांधी हटाओ का नारा भी लगाया गया था, उसी धरती से अब मोदी हटाने की मुहिम चल रही है। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने बिहार की धरती पर कदम रखा था। उनका यह कदम क्या क्रांति लाने वाला था, इसका अंदाजा शायद गांधी जी को खुद भी नहीं था। जब ट्रेन पटना पहुंची तब चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला उन्हें लेकर सीधे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। 10 अप्रैल को ही शाम में वह मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। बिहार में नील की खेती के प्रति किसानों के बीच एक सार्वजनिक असंतुष्टि थी। पश्चिम की औद्योगिक क्रांति के बाद नील की मांग बढ़ने के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डालना शुरू कर दिया था। किसानों को अपनी जमीन पर अपने पसंद की फसल उगाने की आजादी नहीं थी। किसानों को जमींदारों के अत्याचारों का भी सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से चंपारण में नील की खेती के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। नील की खेती के प्रति आक्रोश को देखते हुए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने और पीड़ित किसानों के लिए काम करने के लिए राजी किया। गांधी जी यहाँ आए तब उन्हें महसूस होने लगा कि नील का मसला बेहद गंभीर है। गांधी जी आए हुए किसानों से मिले। उन्होंने किसानों के बयान दर्ज कराने शुरू कर दिए। इसी बीच खबर फैलने लग गई कि गांधी जी को देशद्रोह के इल्जाम में जेल भेजा जा सकता है, लेकिन गांधी जी ने अपनी लड़ाई जारी रखी। बाद में गांधी जी पर से सारे मुकदमे हटा लिए गए। अधिकारियों को भी झुकने के लिए विवश होना पड़ गया। बड़े बड़े नेता चंपारण पहुंचने लग गए। नील प्लांटरों को समझ में आ गया कि गांधी अगर चंपारण में टिके रहे तो उनके कारोबार को समाप्त कर देंगे। आखिरकार किसानों के हक में फैसला हुआ। 4 मार्च 1918 को कानून बना और 19 लाख से अधिक किसानों के दुखों का अंत हो गया। यहीं से सत्याग्रह की पहली लहर की शुरुआत हुई थी। गांधी मैदान में ही 26 से लेकर 29 दिसंबर 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग की एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 26वें वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना की आवाज मैदान में गूंज उठी। उन्होंने अपनी पार्टी के आगे के रोड मैप की व्याख्या की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां तक जनता का संबंध था और जहां तक मेरे प्यारे युवा मित्रों मुस्लिम युवाओं का संबंध था, वे सभी कांग्रेस के झूठ से सम्मोहित थे। युवाओं ने उनके नारे और जुमलेबाजी पर विश्वास किया। वे सीधे जाल में फंस गए। जिन्ना ने भाषण में कहा था कि लोगों का शुद्ध और अशिक्षित दिमाग को कांग्रेस ने अपना आसान शिकार बना लिया। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति से जेपी का मतलब समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना था। जेपी की एक आवाज पर गांधी मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई। इतने बड़ी तादाद में इस आंदोलन में लोगों का आना पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक मैसेज था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का बिगुल बज चुका था। इसको लेकर राजधानी की सड़कों पर एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो बेली रोड से होते हुए गांधी मैदान पहुंचा। जेपी को सुनने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आए थे। इसके बाद जो सरकार के खिलाफ आवाज उठी, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लग गई थी। कहा जाए तो यह देश में सियासत के एक नए युग की शुरुआत थी। इन आंदोलन ने न जाने कितने बड़े नेता को जन्म दिए। नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी,
रविशंकर प्रसाद हो या लालू यादव, ये सब इसी आंदोलन के निकले हुए नेता हैं। अब बात कर लेते हैं साल 2014 की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव संग्राम का शंखनाद मानते हुए भाजपा ने 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली बुलाई। इसमें भीड़ खूब जुटी और इसे खुद भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। फिर इस रैली में अचानक से सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हो गए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 80 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। मोदी की यह रैली भी एक यादगार के तौर पर ही देखी जाती है, क्योंकि मोदी उस समय पीएम कैंडिडेट थे। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुआ हो। यानी कि कभी इंदिरा गांधी हटाओ के नारे लगाए जाते थे, अब मोदी को हटाने की मुहिम चल रही है। आंदोलनों का देश के राजनीति पर क्या असर हुआ, इसी से पता चलता है। आज एक बार फिर से तमाम विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ है, जो मोदी हटाने की मुहिम में जुटते हुए नजर आ रहे हैं।